किसान भाइयों नमस्कार। किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। और किसान न्यूज़ जैसे कि लगातार किसान भाइयों के लिए जो है वो अलग अलग वीडियो लेकर आता है। खास तौर पर किसान भाई जो समस्या हमारे साथ डिस्कस करते हैं उसको लेकर भी हम समाधान के साथ वीडियो बनाते हैं। और इसी मकसद से आज हम पहुंचे हैं सोलन जिला मुख्यालय के साथ लगते धारों की धार क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ आज करण ठाकुर जी हमारे साथ इंट्रोड्यूस होंगे, जिन्होंने सेब का बगीचा जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लगभग स्मॉल साइज का सेब तैयार हो चुका है। और आज हम जो समस्या डिस्कस करने वाले हैं वो है रूट रॉट और रूट बोरर, क्योंकि हमें काफ़ी किसानों ने अप्रोच किया है जिनके ये समस्या आ रही है, प्लांट सूखने की ये समस्या है। और इसको लेकर आज करण ठाकुर जी हमें अपना अनुभव जो है वो साझा करेंगे और आपको समाधान भी जरूर बताएंगे इसका, कि ये बीमारी जो है वो किस कारण से होती है और इसका क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो चलिए हम करण ठाकुर जी को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनके पास भी ये समस्या आई थी और उन्होंने किस तरह से डील किया, क्या कारण रहे इनके पास भी इस समस्या के। जैसा कि आप प्लांट देख ही रहे हैं हमारे पास, ये प्लांट जो है वो यहाँ पर सूखा है और क्या वजह रही है इसकी, रूट रॉट रूट बोरर क्या समस्या इसमें रही, वो सारी बातें हम करण भाई से डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि करण भाई जो है वो नॉनी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री इन्होंने ली है फ्रूट साइंस में, और उसके बावजूद जो है वहाँ पर जॉब करने के कुछ समय करने के बाद भी जो है इन्होंने अपने खेती के व्यवसाय को ही चुना है। तो देखते हैं, इनसे जानते हैं इस समस्या के बारे में। ज़्यादा लंबी डिस्कशन हम नहीं करेंगे। भाई स्वागत है आपका किसान न्यूज़ पर। पहले तो नमस्कार जी, सभी किसान न्यूज़ के दर्शकों को सभी को मेरा नमस्कार। तो करण भाई, जैसा कि मैंने बताया, रूट रॉट और रूट बोरर ये बहुत कॉमन समस्या आ रही है किसान बागवानों के लिए। तो क्या करना चाहिए सेब के प्लांट में जो ये समस्या आ रही है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है और ये किस वजह से आती है, पहले तो वो बताएं। बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। ये जो रूट बोरर की जो मैंने पहले भी कहा था कि ये एक मेन प्रॉब्लम यहाँ के जो हमारा मिड हिल्स है, मिड हिल्स से लेके अब तो बल्कि थोड़ा अपर हिल्स तक भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है रूट बोरर की। रूट बोरर मैं कहूँगा कि मेन प्रॉब्लम ये रूट जो रूट रोट है वो थोड़ा कम इंसिडेंस यहाँ हमारे एरिया में पाया जा रहा है, लेकिन रूट बोरर जो है मेन पाया जा रहा है। रूट बोरर की मेन तो ये कि ये जी इस इलाके में इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ती है कि इनके जो हम जो इनकी प्रक्रिया होती है कीड़े की जो अपना पूरा जो जीवन चक्र जो करते हैं ये इनको डिस्टर्ब कर सके। जैसे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जब पड़ती है जिन जिन टॉप टॉप के एरिया में, वहाँ ये समस्या कम पाई जाती है, लेकिन मिड हिल में और मिड हिल से थोड़ा अपर एरिया में भी अब ये समस्या बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। मेन वजह इसकी जो है रूट बोरर जो है अपना अंडा है वो आपका बेसिन का जो हमारा प्लांट का जो कॉलर रीजन है वहाँ जैसे मादा इसका अंडा देती है और धीरे धीरे वो जब लार्वा प्यूपा अडल्ट की स्टेज में नीचे गहराई में जाता रहता है, आस्ते आस्ते अब उसके जो है मेन रूट टर्शियरी रूट फीडिंग रूट जब सारा खा लेगा प्लांट, लगभग ये 2 से 2.5 साल का इसका लाइफ साइकिल होता है। उस दौरान आपको मतलब शुरू में 2-3 साल आइडिया नहीं लगेगा कि प्लांट का कुछ फ़र्क पड़ा है। जब प्लांट आपका ब्रीडिंग स्टेज में आएगा तो उतने कोई आपका मेन जो पोर्शन है जहाँ से हमारे न्यूट्रिएंट मूवमेंट होते हैं आपका कॉलर रीजन से सारा फ्लोएम जाइलम उसको सारा ये खा चुका होता है, एकदम से प्लांट खत्म हो जाता है। तो करण भाई, क्या इसको रिवाइव किया जा सकता है, क्या दोबारा से इस पेड़ को प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जा सकता है, या फिर इसे निकालना ही सॉल्यूशन रहेगा? इस स्टेज पे तो इसको रिवाइव नहीं किया जा सकता, ये तो सिस्टम टोटल इसका लॉस हो चुका है। लेकिन अगर इनिशियली स्टार्ट जैसे आपका कुछ सिम्टम ही दे देगा, जब प्लांट टॉप में आपका थोड़ा येलोइश कलर के लीव्स ना स्टार्ट दिख जाएंगे आपको स्टार्टिंग में, जैसे प्लांट बनना शुरू हुआ है, तो उस स्टेज में आप ट्रीटमेंट करके थोड़ा उसको रिवाइव किया जा सकता है। पर लेकिन इस स्टेज पे शुरुआत में, जैसे कैंसर की शुरुआत में अगर उसको पकड़ लिया जाए तो उसका समाधान है, शुरू में इसका समाधान है। और बाकी अगर प्रिकॉशन ली जाए, अगर आप एक रूटीन जो प्रोसेस इसका रोकने का है वो किया जाए तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। इसकी मतलब रूट बोरर के लिए जो मेन हमने इसका जो ट्रीटमेंट है, एक तो इसका केमिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम मेनली जो है कैनन या क्लोरोपाइरीफॉस जो है वो इसकी ड्रेंचिंग करते हैं। ये समस्या आने से पहले या फिर समस्या शुरू हो जाए? मतलब ये समस्या आने से पहले करेंगे तो बेटर है ना, समस्या आने पे करेंगे तो हो सकता है कि प्लांट का काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका हो, तब आपको पता लगे, क्योंकि इसका आइडिया नहीं लगता है पहले। इसका आइडिया तभी लगेगा जब प्लांट मरने लगेगा, जब तक प्लांट लगभग आपका 70-80% जो खत्म हो चुका होगा, तब उसको रिवाइव करना थोड़ा टफ हो जाता है। इस प्रिकॉशन ही आपका इसका बेस्ट इलाज है, 100% इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब समस्या हो ना हो, आपको ये जो केमिकल आप बता रहे हैं वो यूज करना चाहिए। ये करना ही पड़ेगा अगर आपको, क्योंकि इस एरिया में तो ये करना ही पड़ेगा। इसका मतलब आपको मैं बताऊँ, एक तो केमिकल ट्रीटमेंट है जैसे कैनन मैंने बताया, कैनन आज के टाइम में करते हैं, पहले डरमेट करते थे, अब कैनन करते हैं। उसमें मिक्सचर है 2 इंसेक्टिसाइड का, एक क्लोरोपाइरीफॉस है प्लस साइपरमेथ्रिन, जो सिस्टमिक और कंटेक्ट दोनों है फंजीसाइड। रेशो भी बताएं आप। रेशो इसका ड्रेंचिंग जो करना है वो आपका 5 ml पर लीटर के हिसाब से। किस हिसाब से ड्रेंचिंग करना है? ड्रेंचिंग जो बेसिन एरिया है आपका, ये जैसे ये एरिया है सारा, ये लगभग जो है आपका 1-1.5 फुट का एरिया में इसको
आपने ड्रेंच करना है। जी। लगभग 4 से 5 लीटर इतना पानी डालते पहले सिंचाई करनी है पूरे बेसिन की, उसके बाद जी। पहले नमी आ जाए पूरे बेसिन में तब आपने ड्रेंचिंग करनी है। या आप इसको कम से कम 1.5 फुट के 4 गड्ढे करके झाबल से ना ऐसे जी। चारों तरफ, उसमें भी इसको डाल के ड्रेंच कर सकते हैं। ओके। एक ट्रीटमेंट तो इसकी ये है, पर ये करना कब है? ये करना आपने जैसे जून के एंड में या जुलाई के शुरू में, जब आपका मानसून आना शुरू हो जाता है, जी। उस टाइम जो कीड़े आते हैं ना चिपकने वाले, लाइट के पास आपको जी, ट्रैप जी। करते हैं, वो जब आने शुरू हो जाए उस टाइम आपने एक ड्रेंचिंग उस टाइम करनी है, क्योंकि उस टाइम जो उसकी मादा है वो अंडे देती है इसके बेसिन के, और वो सेफ साइड देखती है अपनी, जो प्लांट का ये कॉलर रीजन है ना, ये इस जी। रीजन पे, यहाँ यहाँ आसपास ही वो अंडे देगी अपने, उसके लिए सेफ साइड देखती है जी। इसकी मादा जो, और अपनी पेनिट्रेट करेगी सॉइल में, तभी वहाँ पे अंडे देगी। तो तो ये कितनी बार करना जरूरी रहता है? साल में कम से कम 2 बार तो करो, एक बार तो जरूरी करना है आपने जून जुलाई जैसे का टाइम, जिस टाइम वो अंडे देगी उस टाइम, और एक आपका जो सितंबर अक्टूबर में, जब वो बरसात जब खत्म हो चुकी होती है, मॉइस्चर रहता है, उस टाइम कर लो। अगर मान लो कोई बच भी गया तो उस टाइम आपको काफ़ी उसका कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात जो है इसमें, दूसरा ट्रीटमेंट जो इसका है वो ये, मतलब आप एक ही ट्रीटमेंट से या एक ही तरह के ट्रीटमेंट से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता रूट बॉर्डर को। जी। इसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। जैसे केमिकल ट्रीटमेंट मैंने बताया आपको, ये किया आपने 2 बार कर लिया। जी। दूसरा जो ट्रीटमेंट इसका है, अब आज के टाइम में बायो पेस्टिसाइड भी चले हैं, जिसमें आपका ये मेटारिज्म जो है, मेनली फंगस है जो वो भी इसको, जितने भी हमारे ग्रब्स या रूट बॉर्डर है उनको भी वो मारती है। उसका भी ड्रेंचिंग हम मतलब जो है बरसात आने से पहले शुरू कर देते हैं, मार्च अप्रैल में। जी। तो उसकी भी 5 ml पर लीटर के हिसाब से सेम ही तरीके से पूरे बेसिन में आपको पहले सिंचाई करके उसकी 4 से 5 लीटर पानी में घोल के या 10 लीटर पानी में घोल के उसको ड्रेंच कर दो। मतलब उसकी संख्या आपने इतनी ज़्यादा बढ़ानी है, उसको करते रहो, साल में 2-3 बार उसकी ड्रेंचिंग करनी है। तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है कि भी आपने ज़्यादा भी कर दी, उसका संख्या बढ़ जाएगी। जो उसके जो स्पोर होते हैं फंगस के, वो एक्चुअली जो ये अंडा देगी मादा, इसका अंडे में या फिर थोड़ा जब अडल्ट या प्यूपा की स्टेज में होता है वो, तो उसके बॉडी में एंटर कर जाते हो, एंटर कर जाएंगे, फिर वो उसको न्यूट्रिशन नहीं लेने देंगे, उसमें उसका प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा उसको, तो वो उसका मर जाएगा, उसका अडल्ट या प्यूपा वो मर जाएगा, जैसे मतलब उसके इसके संपर्क में आएगा। करण भाई, जो आपने दोनों समाधान बताए, हाँ जी। ये कितना परसेंट कारगर हैं इन चीज़ों के लिए? देखो, जो केमिकल है वो 60 से 70% तक कारगर है। अगर आपका थोड़ा पहले मान लो आपने नहीं किया 1-2 साल से ट्रीटमेंट, आपका एक चक्कर भी छूट गया 1 साल का, तो इसका बॉर्डर नीचे गहरे जाने की बड़ी वो है कि क्षमता है कि इसके रूट बॉर्डर की, ये काफ़ी डीप चला जाता है। तो आप जो है ड्रेंचिंग करेंगे, हो सकता है वो आपकी रेंज से बाहर चला गया हो, नीचे चला गया हो, तो लगाओ भी 30% तो आपको चांसेस रखना ही पड़ेगा कि वो नहीं मरा है। 70% जो उसके रेंज में आ गए वो मर जाएंगे डायरेक्टली, और बाकी बच जाएंगे फिर। तो आप मैनुअली भी इसको जैसे खोद के भी थोड़ा निकाल सकते हैं, देखा कि ग्रब से तो मार दिया, वो भी एक थोड़ा इलाज है। पर लेकिन 100% आप उसका कंट्रोल नहीं कर सकते केमिकल पर, 60-70% तक केमिकल कंट्रोल कर लेगा। उसके अलावा जो ये मेटारिज्म है, ये भी आपका लगभग इतना ही कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर आप रूटीन में है, आपका इतनी संख्या इसके बेसिन में है, तो ये काफ़ी हद तक 90% तक भी कंट्रोल कर लेगा इसको। जैसे हम नए प्लांटेशन करते हैं तो उस दौरान से ही ये शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल, ये बस उस दौरान से ही शुरू करना पड़ेगा, तभी आप इसका लाइफ साइकिल रोक पाएंगे। इसका तीसरी जो मैं अप्रोच आपको बताऊंगा इसको कंट्रोल करने का, वो एक मल्चिंग जो शीट आती है हमारी, मल्चिंग शीट जो है, इसको मतलब पूरा इसका बेसिन का एरिया जो है ये पूरा बिल्कुल ढक के रखें, मल्चिंग शीट बिछा के रखें, ताकि जो है वो मादा कितने एरिया में वो मल्चिंग शीट? कम से कम 2x2 फुट का एरिया तो हो ही, 3x3 फुट हो जाए ज़्यादा बढ़िया। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आपका जो ये रीजन है ना, कॉलर रीजन, बेसिन के जो 1 फुट का एरिया, 1.5 फुट का दायरा है, उसको बिल्कुल एक्सपोज ना होने दें, बिल्कुल ढक के रखें। प्लांट का जो ये तना है, हाँ, उसको भी ऊपर तक करना है कवर? कैसे करना बस तने के बीच बेसिन तक, ऊपर तक जरूरत नहीं है, बेसिन तक उसको पूरा कवर करके रखें, ताकि जो मादा वो अंडे ना दे, वो सेफ साइड ढूंढेगी अपना ना, वहाँ अंडे ना दे पाएगी तो उसका चक्कर ही रुक जाएगा, तब वो अपना कहीं और जगह साइड दिखेगी, यहाँ नहीं देगी अंडा। कोशिश करें कि एक और इसमें जो मेन और भी एक प्रैक्टिस की जाती है कि जो आपका बेसिन रीजन का 1-1.5 फुट का जो एरिया है उसको हार्ड रखे, इसमें कोई खुदाई कुछ ना करे। वो जैसे ये खरपतवार खरपतवार उगाए तो उसको वही मल्चिंग शीट आपने बिछा दी तो खरपतवार नहीं उगेगा, अगर उग भी गया तो निकाले, लेकिन कोशिश करें कि इसको कोई खुदाई ना करे, हार्ड रखे। जितना आप हार्ड रखेंगे वो उस वहाँ अंडा देना प्रेफर नहीं करेगी मादा।
और जब आप इसका साइकिल रोक पाएंगे तभी आप इस समस्या से निजात पा पाएंगे। जैसे तौलिए बनाए जाते हैं वो किया जाता है तो उस दौरान तो यहाँ पे 1 फुट से बाहर को खोदे ना, 1-1.5 फुट से बाहर खोद ले। जी। जो आपका मेनली जो हमारा प्लांट का जो न्यूट्रेंट सिस्टम जो न्यूट्रेंट लेते हैं ना रूट से, वो आपकी टर्शरी रूट्स होती है ना, फीडिंग रूट्स, वो बाहर ही होती है। जहाँ आपका इतना फैला है उसमें दायरा जितना आपकी ब्रांचेज फैली है उस दायरे में बाहर वो मेनली रूट होती है। उस रीजन को आप अपना खुदाई करें, न्यूट्रेंट दे, मतलब और जो मैंने आपका 1-1.5 फुट का 2 फुट का दायरा है ना प्लांट का, उसको जितना हार्ड रखेंगे आप, तो इस समस्या से आपको काफ़ी हद तक जो है निजात मिलेगी। चलिए करण भाई, कोई और जानकारी अगर इससे जुड़ी हो तो कोई रहा हो रूट हमारा? बोरर का फिलहाल तो यही एक्सपीरियंस है जी। और बाकी रूट रॉट के बारे में भी अगर बताएं आप, रूट रॉट भी एक समस्या सुनने में आई है, तो वो क्या? रूट रोड का जो मेनली रीजन है आने का, वो अगर आपका पानी कहीं खड़ा है, पानी जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर रहता है वहाँ पे ज़्यादा रूट रोड की समस्या रहती है। आपका जो कोलर रीजन है यहाँ पे फंगस जो है रूट रोड की वो ग्रो कर जाती है, और इसका जो मतलब आपका जाइलम फ्लोएम सिस्टम है उसको खराब करके प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं लेने देती, सड़ जाएगा यहाँ से प्लांट, और ये वो भी एकदम से आपका प्लांट खत्म हो जाएगा। तो वो भी मल्चिंग बेस्ट ऑफ सॉल्यूशन है? नहीं, मुश्किल है मल्चिंग नहीं, आपका ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, पानी मतलब खड़ा ना होने दे बेसिन में। जी। बेसिन में पानी खड़ा ना होने दे उसको, थोड़ा अगर पानी खड़े होने वाली जगह है तो प्रॉपर आप ड्रेनेज सिस्टम बनाएं। और अगर ड्रेंचिंग इसमें भी आप जो है मेटैक्सल की या रेडोमिल की ड्रेंचिंग आप कर सकते हैं। अगर किसी में थोड़ा सिम्टम दिख रहा है इनिशियल स्टेज पे, तो मेटैक्सल जो है 4 ml पर लीटर के हिसाब से, या रेडोमिल भी आप इतनी मात्रा में आप डाल के ड्रेंचिंग करो साल में, या बरसात शुरू होने से पहले और बरसात के बाद। चलिए करण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।